Dear students, a very good afternoon to all of you. Here Hemlata ma'am once again with today's lecture. Students, last day we have discussed about 3 pages of the lesson, the last lesson from Flamingo book. So students, now I am going to start from पेज नंबर 5. पेज नंबर 5 से बच्चे हम स्टार्ट करेंगे बिकॉज लास्ट जो 3 पेजेस हैं इसके वो हम कंप्लीट कर चुके हैं. तो अब देखिए, जो हमने इसमें डिस्कस किया था कि जो स्टूडेंट है जब वो अपने रूल्स नहीं बता पाता, अपने टीचर को पार्टिसिपल के रूल्स नहीं बता पाता, तो टीचर जब उसको समझाते हैं, टीचर उसको कहते हैं कि जो फ्रेंच हमें संभाल के रखनी चाहिए. हम क्या अपनी आइडेंटिटी बताएंगे. आपको मैंने बताया था कि इस चैप्टर में जो पर्शियन है उन्होंने फ्रेंच को हरा दिया था, ठीक है, डिफीट किया था उनको. तो अब दो जो इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स थी, तो 2 डिस्ट्रिक्ट इसके अंडर कंट्रोल थी, वो आ गई थी अब प्रशियन के अंडर कंट्रोल. तो प्रशियन जो है ये 2-3 कंट्रीज़ को मिलके बना हुआ था जिसमें जर्मन भी थी. तो अब वहाँ पे ऑर्डर आया था कि ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे अब जर्मन पढ़ाई जाएगी इंस्टेड ऑफ फ्रेंच. यहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी. तो उनके जो टीचर हैं वो उनके कहते हैं कि आज आपका फ्रेंच लेक्चर जो है, फ्रेंच का लास्ट लेक्चर है जो फ्रेंच में होगा, उसके बाद आपको कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी. जब ये बात टीचर उनको बताता है, उस बच्चे को बताता है, तो वो जो बच्चा है फ्रेंच जो है उसका नाम है फ्रेंच, तो जो फ्रेंच जो है उसको बहुत फील होता है. फिर वो उसको ये चीज़ होती है कि मैंने इतनी देर से क्यों नहीं पढ़ा, इतनी देर से मैंने अपना टाइम वेस्ट किया. तो टीचर उसको कहते हैं, जब वो पार्टिसिपल के रूल नहीं बता पाता, फिर टीचर उसको कहते हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी क्या बताओगे. वो तो आपको हंसेंगे. जो जर्मन वाले जब आपको पढ़ाने के लिए आएंगे तो आप उनको क्या बहाना लगाओगे, नहीं मुझे जर्मन नहीं आती, मैंने फ्रेंच की हुई है. तो जब आपसे फ्रेंच बोलने के लिए कहा जाएगा, जब लिखने के लिए कहा जाएगा, तब आपको वो भी नहीं आएगी, तो वो आप लोगों के ऊपर कितना हंसेंगे. तो यहाँ पे टीचर उसको समझा रहे हैं. तो आगे देखिए बेटा, कहते हैं कि इसमें वट यू आर नॉट द वर्स पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विद. कहता है कि इसमें अब आपका ही दोष नहीं है. टीचर अब उसको बोले, जो एम हैमल है अब उसको कह रहा है बच्चे को, कहते हैं कि इसमें सिर्फ मतलब आपका ही दोष नहीं है, आप ही बुरे नहीं हो. इसमें जो हम हैं, वी हैव ऑल, कहते हैं हम सब जो है इसमें इन्वॉल्व हैं. कहते हैं योर पेरेंट्स वर नॉट एंजियस इनफ टू हैव you learn, they prefer to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. कहता है कि आपके जो पेरेंट्स थे वो भी आपकी स्टडी को लेके केयरफुल नहीं थे, वो एंजियस नहीं थे. कहते हैं वो क्या चाहते थे, वो प्रेफर करते थे कि आप वर्क करो, कहाँ पर, किसी मिल में जाके, किसी फार्म में जाके वर्क करो, सो दैट कि कुछ मनी जो है वो आपको मिल सके. कहता है एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो. कहता है अब मैं अपने लिए कहूँ तो मुझ में भी, मैंने भी एक मिस्टेक की है, मैंने भी तो मिस्टेक्स की हैं, मैं भी तो इतना वो केयरफुल नहीं था आपकी स्टडी को लेके. कहता है मैंने भी तो मिस्टेक की है. कहता है हैव आई ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन. कहता है अक्सर मैंने आपको क्या कहा कि मेरे जो फ्लावर्स हैं उनको वाटर जो है वो दो इंस्टेड ऑफ लर्निंग लेसन. कहता है एंड आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग. कहते हैं जब मैं फ़िशिंग के लिए जाना चाहता था, आई डिड नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे. तो कहता है क्या मैं तुम्हें हॉलीडे नहीं देता था उस टाइम. तो कहता है इसमें जो है वो मेरी भी मिस्टेक है, वो टीचर उसको बता रहा है. कहता है देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल went on to talk of the French languages saying that it was the most beautiful. अब जो एम हैमल है अब वो बताना चाहता है, अब वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करना चाहता है. कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, इन द वर्ल्ड द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, दैट वी मस्ट गॉट इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट. कहता है कि हमें इसको हमेशा गॉड करके रखना चाहिए, बिल्कुल प्रिजर्व करके इसको हमें रखना चाहिए, हमें इसे कभी भी फॉरगेट नहीं करना चाहिए. बिकॉज वेन पीपल आर इंस्लेव्ड, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. कहता है कि जब हम इंस्लेव हो जाते हैं, ठीक है, जब हम किसी के अंडर आ जाते हैं, तो कहते हैं कि उस टाइम क्या होता है कि जो हमारी लैंग्वेज होती है ये एज अ की रोल जो है वो प्ले करती है जब हम प्रिजन में चले जाते हैं. कहते हैं देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन.
I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed to easy, so easy, I think too, that I had never listened carefully. कहते हैं कि अब जो टीचर है, देन ही ओपनड, कहते हैं उसके बाद उन्होंने ओपन की ग्रामर एंड रीड अस अ लेसन। तो कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने हमारा लेसन हमें पढ़ाना स्टार्ट किया। आई वॉज अमेज्ड, कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा अमेज्ड हुआ ये देखकर कि मैं कैसे इसको अंडरस्टूड कर रहा हूँ, क्योंकि वो पहले बिल्कुल केयरफुल नहीं था, बिल्कुल उसको समझ नहीं आती थी, बिल्कुल वो पढ़ता नहीं था। कहता है इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा अमेज्ड हुआ कि मैं कैसे इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ इतनी इतनी मतलब अच्छे वे से। कहते हैं ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, कहते हैं जितनी वो बातें वो हमें कह रहे थे, जो भी हमें वो रीड करवा रहे थे, कहते हैं वो इतनी ईजी लग रही थी, सो ईजी सो ईजी, कहते हैं बहुत ज़्यादा ईजी लग रही थी। आई थिंक टू डैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कहते हैं मैंने सोचा कि शायद मैंने कभी इतने केयरफुली सुना नहीं है, ठीक है, इसलिए मुझे कभी ये चीज़ें जो थी वो अंडरस्टूड नहीं होती थी। देन वो कहते हैं एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और शायद इतनी पेशेंस से जहाँ उन्होंने हमें कभी पहले समझाया नहीं था। कहते हैं इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। तो कहते हैं ये पुअर मैन जो है उसके लिए टीचर के लिए यूज़ किया गया है। कहते हैं कि वो हमें क्या करना चाहते हैं, वो हमें हर एक चीज़ wanted to give us all he knew, कि जितना वो जानते हैं, जितनी भी उनके पास नॉलेज है, वो सारी नॉलेज वो हमें वन स्ट्रोक में ही देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक ही स्ट्रोक में जो सारी नॉलेज है इनको आ जाए। कहते हैं आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग दैट डे। कहते हैं ग्रामर के बाद हमें एक लेसन दिया गया राइटिंग का, अब हमें राइटिंग करनी थी। कहते हैं दैट डे एम हैमल्स हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। उस दिन जो एम हैमल थे उन्होंने उनके लिए न्यू कॉपीज़ लाई थी, जितने क्लास में स्टूडेंट थे, जितने बैठे थे, उन सभी के लिए न्यू कॉपीज़ लाई थी। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेक। तो कहते हैं उसमें लिखा हुआ था, उस जो बुक थी उसमें बहुत ही ब्यूटीफुली वहाँ पे लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेक, जो वो न्यू नोटबुक लेके आए थे। कहते थे लुक्ड लाइक द फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम्स हंग फ्रॉम द रॉड्स एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। कहते हैं कि वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे ये जो फ्लैग्स हैं वो फ्लैग्स की तरह लग रहे थे, जैसे फ्लैग्स लगाए गए हैं स्कूल के रूम में और वो रॉड के साथ हमारे डेस्क के ऊपर रख दिए हैं। कहते हैं यू आर टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। कहते हैं अब ये यहाँ पे बिल्कुल जितने जो बैठे हुए थे वो क्या थे, टोटली बिल्कुल क्वाइट थे, बिल्कुल चुप बैठे हुए थे, वो अपने जो वर्क है उसे वो कंप्लीट कर रहे थे। कहते द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। कहते सिर्फ हमें कौन सी वहाँ पे साउंड आ रही थी उस क्लास में, उसमें सिर्फ स्क्रैचिंग की साउंड आ रही थी कि वो पेन के साथ जब वो राइट कर रहे थे तो उसकी जो साउंड होती है, कहते सिर्फ वही साउंड जो थी वो बाहर आ रही थी, अदरवाइज़ कोई भी वहाँ पे साउंड नहीं आ रही थी। इतने बिल्कुल क्वाइट तरीके से वो वहाँ पे बैठे हुए थे। देन वगैरह वंस सम विटल्स फ्लू इन बट nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on the tracing their fish hook as if that was France too। कहते हैं कि किस जो इवन कि वहाँ पे क्या था कि जो विटल्स थे, विटल्स उड़ रहे थे, तो विटल्स की तरफ भी कोई भी अटेंशन नहीं दे रहा था। कहता है कि इवन जो छोटे बच्चे जो हैं, लिटलेस्ट वंस जो हैं, वो भी अपने काम में इतने बिजी थे, अपनी जो उसको ट्रेस कर रहे थे, ठीक है, फिश हुक को ट्रेस कर रहे थे, उतने इसमें इतना बिजी थे कि वो भी उन विटल्स की तरफ अटेंशन नहीं दे रहे थे। कहता है ऑन द रूफ द पिजन्स कुड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन। तो कहता है कि जो रूफ के ऊपर पिजन कूद कर रहे थे, अपनी आवाज़ निकाल रहे थे, तो कहता है कि मैंने अपने आप में ये चीज़ थोड़ी सोची कि विल दे मेक दैम, क्या वो जो हैं, दे किनके लिए यूज़ किया गया, जो जर्मन वाले हैं, कहते हैं जर्मन वाले जो हैं क्या वो इनको भी बोलेंगे कि आप जर्मन में सिंग करो। कहता है वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सा एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट one thing then at another as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room।
कहते हैं जब मैं अपना वर्क कर रहा था, आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, कहते हैं मैंने अपनी राइटिंग से उनकी तरफ देखा, एम हैमल की तरफ देखा, तो वो मोशनलेस बैठे हुए थे अपनी चेयर के ऊपर, एंड गेजिंग, और गेज कर रहे थे वो हर एक चीज़ को, फर्स्ट एट वन थिंग, कहते कभी एक चीज़ को वो गेज कर रहे थे, कभी वो अनदर चीज़ को वो गेज कर रहे थे, ठीक है, उसको देख रहे थे, उसको घूर रहे थे, एज इफ़ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, कि जैसे कि वो ये सारी चीज़ें अपने माइंड में फिक्स करना चाहते हैं कि इस लिटिल ये छोटे से स्कूल रूम में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर रखी हुई थी, मतलब वो अपनी हर एक जो मेमोरी थी वो यहाँ से कलेक्ट करके अपने माइंड में सेट करना चाहते थे, ताकि उनको याद रहे कि उस स्कूल में वो उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे थी। कहते ऐसे इस तरह से वो लग रहे थे। कहते फैंसी फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडोज एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। देखो कहते कि उसके बाद 40 ईयर्स यहाँ पे उन्होंने अपने दिए थे, और उनकी जो क्लास थी, क्लास के बाहर जो विंडो थी, विंडो के क्लास मतलब विंडो जो थी क्लास की, उसकी जो आउटसाइड एक गार्डन था। कहते हैं जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉन स्मूथ। कहते हैं कि वहाँ पे सिर्फ मतलब बाकी सारी चीज़ें सेम थी, ठीक है, सिर्फ कुछ चीज़ें जो थी वो चेंज हुई थी। वो कौन सी चेंज हुई थी? जैसे डेस्क जो थे वो क्या हो गए हुए थे, स्मूथ हो गए हुए थे, बिल्कुल स्मूथ हो गए हुए थे इतनी देर से। कहता है जो वॉलनट ट्री था वो भी अब क्या हो गया हुआ था, वो टालर हो चुका होता, और होप वाइन जो होती है, ठीक है, जो बेल उसके ऊपर चढ़ती है, जो मतलब खिड़कियाँ दरवाजे छत के ऊपर जो चढ़ती है बेल जो होती है, कहते हैं कि वो अब क्या हो गई थी, जिसको उसने खुद प्लांटेड किया था, होप वाइन जिसको उसने खुद प्लांटेड किया था, वो अब विंडो से होते हैं ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, के विंडो से होते हुए वो रूफ तक पहुंच गई थी। कहता हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हर्ट, ये सारी चीज़ें जो थी उनके हर्ट को ब्रोक कर रही थी। लीव इट ऑल, क्यों? क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें क्या करनी थी, लीव करनी थी। कहते हैं टू हियर हिज सिस्टर्स मूविंग अबाउट इन द रूम्स अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। कहता है अब भी ऊपर से जो हमें आवाज़ आ रही थी कि उनकी सिस्टर जो है वो ट्रंक को पैक कर रही है, बिकॉज नेक्स्ट डे उनको इस कंट्री को छोड़ना था। क्यों? क्योंकि ये जो कंट्री थी अब ये किस में मिक्सअप हो गई हुई थी, ये जर्मन बन गई हुई थी, ठीक है, जर्मनी हो गई थी ये। तो कहता है कि अब इस कंट्री को छोड़ के उनको जाना था, तो वो सारी चीज़ें उनको क्या कर रही थी, ब्रेक कर रही थी। बट ही हैड द करेज टू हियर लेसन एवरी लेसन्स टू द वेरी लास्ट। कहते फिर भी उनमें करेज था कि वो अपना जो लेसन है वो हम सब से लेसन सुन रहे थे। कहता आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, अब राइटिंग जब उनकी स्टॉप हुई उसके बाद उन्हें हिस्ट्री का लेसन दिया गया। एंड देन द बेबीज चांटर्स द, उसके बाद जो छोटे स्टूडेंट्स थे, छोटे बेबीज़ थे, उन्हें चांटर दिया गया, बोलने के लिए दिया गया कुछ वर्ड्स, जैसे बा बी बी, इन वर्ड्स को बोलने को दिया गया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम्स ओल्डर हाउसेस एंड पुट ऑन हिज spectacles and holding his timers in his both hands spelled the letters with them। कहता है कि वो जो ओल्ड हाउसर था जो उस रूम में बैठा हुआ था, उसने अपनी जो स्पेक्टेकल्स थी, ठीक है, उसने वो डाली हुई थी, तो वो अपने हाथ में प्राइमर, छोटी प्राइमर जो छोटे बच्चों वाली जो बुक होती है उसको पकड़ा हुआ था, और वो भी उन स्टूडेंट्स के साथ, उन छोटे बच्चों के साथ वो भी उसको रिसाइट कर रहा था, वो जो स्पेलिंग उसको दिए गए थे बोलने के लिए उन छोटे बच्चों को, तो वो जो ओल्ड हाउसर था, वो जो बूढ़ा वहाँ पे बैठा हुआ था, वो भी उसको क्या कर रहा था, उन बच्चों के साथ बोल रहा था। देन वो कहता है कि यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्स विद इमोशंस एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लॉफ एंड क्राई। हाउ वेल आई रिमेंबर्स इट डैट लास्ट लेसन। कहते हैं कि ये जो चीज़ें थी ये सारी कितनी फ़नी लग रही थी। कहते हैं ये बहुत ही फ़नी लग रही थी, क्यों? क्योंकि जो ओल्ड हाउसर था वो जब कर रहा था, रिसाइट कर रहा था उन स्टूडेंट्स के साथ, छोटे बच्चों के साथ, तो वो साथ साथ में क्राई भी कर रहा था, रो भी रहा था, और वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, उनकी वॉइस ट्रैम्बल कर रही थी विद इमोशंस, इमोशन के साथ उनकी वॉइस बिल्कुल क्या कर रही थी, ट्रैम्बल कर रही थी ओल्ड हाउसर की। तो कहता है ये जो मोमेंट था ये बहुत ही फ़नी था, और ये इस मोमेंट में हमें हंसी भी आ रही थी और हमें रोना भी आ रहा था। उनको देख के कहते हैं हमें हंसी भी आ रही थी कि जैसे वो छोटे बच्चों के साथ रिसाइट कर रहा था, रो रहा था और साथ में रिसाइट भी कर रहा था, उसको देख के हमें हंसी भी आ रही थी, लेकिन इस मोमेंट में हमें जो है हम क्राई भी कर रहे थे, हमें रोना भी आ रहा था। कहता है एज हाउ, कहता है कैसे, मतलब मुझे अब भी याद है वो जो लास्ट लेसन हमें दिया गया था, वो ये याद कर रहा है उस टाइम को। कहता है अब मुझे अभी भी वो चीज़ें रिमेंबर हैं कि वो जो लास्ट लेसन था वो हमारा कैसा था। देन वो कहता है कि ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। कहते हैं जैसे ही 12 हुआ चर्च क्लॉक के ऊपर,
देन द एंगल्स प्रेयर के लिए कहा गया, प्रेयर होती है आफ्टरनून प्रेयर। कहते हैं कि जैसे ही वो आफ्टरनून प्रेयर हुई, एट द सेम मोमेंट्स द ट्रम्पेट ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल्स साउंडेड अंडर आवर विंडोज़। कहते हैं कि उसी टाइम जो ट्रम्पेट था प्रशियन का वो स्टार्ट हो गया जब वो वापस आ रहे थे ड्रिल से, ठीक है। अब उस वो जो विंडो थी वो हमारी वो जो साउंड थी वो हमारी विंडो में आ रही थी। कहते हैं एम हैमल स्टूड अप। अब एम हैमल जो थे वो खड़े हो गए, वेरी पेल वो दिख रहे थे इन हिज चेयर। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल। कहते मैंने कभी भी उनको इतना लंबा नहीं देखा था। कहते माई फ्रेंड्स सेड ही। अब उन्होंने क्या कहा कि माई फ्रेंड्स, इतना ही उन्होंने कहा। एम हैमल जो थे जिन्होंने छोड़कर जाना था, उनके जो टीचर थे, कहते अभी उन्होंने इतना ही कहा कि माई फ्रेंड्स आई कहते सिर्फ इतने ही वर्ड्स उन्होंने यूज़ किया, बट समथिंग चॉक्ड हिम। लेकिन कुछ चीज़ जो थी उनको उन्होंने रोक दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, और वो आगे कुछ भी नहीं बोल सके। कहते देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड। उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ रिटर्न हुए, वो जो टीचर थे एम हैमल। टुक अ पीस ऑफ चॉक। उसके बाद उन्होंने एक पीस ऑफ चॉक लिया, एंड वियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोड एज लार्ज एज ही कुड। कहते उसके बाद उन्होंने चाक पक के बोर्ड के ऊपर लिखना स्टार्ट किया। जितना वो बड़ा लिख सकते थे, जितना वो लार्ज लिख सकते थे, उतना लार्ज उन्होंने लिखने की कोशिश की। और वहाँ पे क्या लिखा, वाइव लव फ्रांस। वाइव लव फ्रांस का मीनिंग होता है लिव लॉन्ग फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, ठीक है। लॉन्ग लिव फ्रांस होता है इसका मीनिंग। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। उसके बाद उन्होंने स्टॉप किया और वो वॉल की तरफ थोड़े से लीन्ड हो गए, थोड़े से झुक के। एंड विदाउट अ वर्ड, कुछ भी उन्होंने नहीं बोला। ही मेड अ जेस्चर्स टू अस विद हिज हैंड। सिर्फ उन्होंने अपना हैंड जो था वो हिलाया। और हैंड हिलाने का मतलब क्या था कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। कहते हैं कि वो टीचर जो थे उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो कुछ भी नहीं बोल पाए, सिर्फ उन्होंने हाथ हिलाया। और हाथ हिलाने का मतलब क्या था कि अब स्कूल डिसमिस हो चुका है और अब आप लोग जा सकते हो। तो बेटा आपका जो फर्स्ट लेसन है ये कंप्लीट हो गया। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।